मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक के ईरान समर्थित पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस यानी कि पीएमएफ के कई ठिकानों पर बड़ा हमला किया है। रिपोर्टों के मुताबिक इस कार्रवाई में कम से कम 20 लड़ाकों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। इन हमलों के बाद पूरे क्षेत्र में युद्ध और फैलने की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में इराक से संचालित ईरान समर्थित गुटों ने सऊदी अरब के तेल ठिकानों और अमरीकी सैन्य ठिकानों पर 30 से ज्यादा ड्रोन हमले किए थे। अमरीकी सेना का आरोप है कि इन हमलों के पीछे ईरान समर्थित मिलिशियाई का हाथ था। इसी के जवाब में अमरीका और सऊदी अरब ने संयुक्त सैन्य कार्रवाई करते हुए पीएमएफ के कई ठिकानों को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि स्ट्राइक में हथियारों के गोदाम, कमांड सेंटर और ड्रोन लॉन्चिंग साइटों को निशाना बनाया गया है। कई ठिकानों पर जोरदार विस्फोट हुए हैं और भारी नुकसान हुआ है। कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि मारे गए लोगों में कुछ ईरानी नागरिक भी शामिल है। हालांकि इसकी अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। आखिर ये पीएमएफ है क्या? जी हां, आपको बता दें कि पीएमएफ यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस इराक का एक सुरक्षा गठबंधन है, जिसमें कई सशस्त्र गुट शामिल हैं। इनमें से कुछ गुटों के ईरान से करीबी संबंध बताए जाते हैं। अमेरिका लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि इन्हीं गुटों के जरिए ईरान क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाता रहा है और अमेरिका हितों को निशाना बनाता है। दूसरी ओर इराक की सरकार ने इस हमले पर कड़ी नाराजगी जताई है। बगदाद का कहना है कि उसकी अनुमति के बिना विदेशी देशों द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है। इराकी सरकार ने चेतावनी दी है कि ऐसी घटनाओं से पूरे क्षेत्र की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। वहीं ईरान समर्थित गुटों ने भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों, सऊदी अरब के ऊर्जा प्रतिष्ठानों या खाड़ी क्षेत्र में फिर से तनाव बढ़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सख्त रुख अपनाया है। अमेरिका ने साफ कहा है कि अगर उसके सैनिकों या उसके सहयोगी देशों पर दोबारा हमला हुआ तो और भी कड़ी सैन्य कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर ईरान की ओर से इसे सीधे हमले की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की गई, लेकिन उसके समर्थक गुट लगातार कड़े बयान दे रहे हैं। बता दें कि संघर्ष अब केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहा। इराक, सऊदी अरब, यमन और खाड़ी क्षेत्र भी इस टकराव के केंद्र बनते जा रहे हैं। अगर जवाबी हमलों का सिलसिला जारी रहा तो इसका असर वैश्विक तेल बाजार, समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ सकता है।